अब आज की वीडियो में हम देखेंगे सी में अरेज। आज की वीडियो में ओनली आपको अरे का इंट्रोडक्शन बताऊंगी, किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेरेशन में क्या क्या एरर्स आ सकती हैं, किस तरह से अरे मेमोरी में स्टोर होता है, ये सारी चीजें ही हम देखेंगे। अरेज टॉपिक को हम बहुत ही स्लोली अच्छी तरह से समझेंगे। एक ही वीडियो में इसको मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, 4-5 वीडियोस में बनाऊंगी जिसमें हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अरेज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर या होमोजीनियस डेटा टाइप प्लेस्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। अब काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंपली इस डेफिनेशन को रट लेते हैं और एग्जाम में लिख के आ जाते हैं। ओके, लेकिन हमें इस डेफिनेशन को भी रटना नहीं है, हमें अच्छी तरह से समझना है इस डेफिनेशन के कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं अरे की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, मान लिया आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है। क्या करना है? प्रोग्राम में एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो आप ऑब्वियसली क्या लोगे? वेरिएबल लोगे। किस नाम का? मार्क्स नाम का वेरिएबल आप क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे। मार्क्स नाम का आप वेरिएबल लोगे। अब क्योंकि मार्क्स जो है आपको पता है इंटीजर है, तो उसका जो डेटा टाइप दोगे वो क्या दोगे? इंटीजर ही दोगे। इंट मार्क्स, इस तरह से आपने वेरिएबल लिया। ओके, अब आप डायरेक्टली भी मार्क्स की वैल्यू दे सकते हो, यूजर से पूछ के भी दे सकते हो, ये तो बात की बात है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपको एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है तो आप क्या करोगे? एक वेरिएबल लोगे और वो इंटीजर, यहाँ पे आपने डेटा टाइप लिखा और आपने यहाँ पे ये क्या लिख दिया? मार्क्स लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया। ओके, अब यही परसेंटेज होते तो आप यहाँ पे PER लिख देते और उसका डेटा टाइप चेंज कर देते। अब मान लिया कि आपको क्या करना है, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो आप क्या सोचोगे? चलो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा मार्क्स 1, एक और वेरिएबल हमारा हो जाएगा मार्क्स 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है तो आप क्या कर लोगे? तीसरा वेरिएबल ले लोगे, मार्क्स 3 करके थर्ड वेरिएबल ले लोगे। इस पूरी सिचुएशन को आप पहले माइंड में इमेजिन करो। थर्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए आप मार्क्स 3 ले लोगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, आपको क्या करना है? 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करना है? स्टोर करना है, या यूजर से लेना है, फिर प्रिंट करना है, या जो भी करना है। कुल मिला के आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? अगर बढ़ गई है तो क्या आप यहाँ पे 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे? तो ये जो है, अगर आप 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर भी लेते हो तो सबसे बड़ी हेडेक तो क्या है कि आपको वो 100 वेरिएबल्स के नाम टाइप करने पड़ेंगे, उनको याद, मतलब उनको टाइप करके उनको प्रिंट करवाना, यूजर से पूछना, कितना ज्यादा आपका प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो चीज आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? अरे इंट्रोड्यूस हुआ है। हमने हमारी प्रॉब्लम देखी, क्या प्रॉब्लम देखी कि जहां पर हमें एक ही जैसी चीजें, देखो मार्क्स है, परसेंटेज है, एम्प्लॉय की सैलरी है, ये क्या है? एक ही जैसी चीजें हैं। अब एक ही जैसी चीजों के लिए हम इतने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, उससे बेटर क्या है? हम एक अरे क्या कर दें? डिक्लेयर कर दें। तो देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करना है? स्टोर करना है। तो 100 वेरिएबल्स लेने के बजाय हम क्या करें? एक अरे डिक्लेयर कर दें। अब देखो, हमें स्टोर क्या करने हैं? मार्क्स। हमें क्या चाहिए? मार्क्स। ठीक है, तो हम हमारे अरे का नाम क्या दे देंगे? मार्क्स दे देंगे। क्या दे देंगे? अरे का नाम मार्क्स दे देंगे। अब हमारी जो साइज है, मतलब हम कितने वेरिएबल्स चाहते हैं, हम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहते हैं, तो वो क्या है? 100 है। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे? 100 दे देंगे। इसका सिंटैक्स वगैरह मैं अच्छी तरह से बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दे देना है? 100 दे देना है। अब हमें पता है कि जो मार्क्स जो डेटा टाइप है, मतलब मार्क्स जो होंगे वो इंटीजर्स ही होंगे, होल नंबर्स ही होंगे, तो इसका जो डेटा टाइप है वो हम क्या दे देंगे? इंट दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बजाय हमने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स, और जिसकी साइज हमने क्या बता दी? 100 बता दी। कि इस तरह के हमें 100 जो है वो क्या चाहिए? इंटीजर्स चाहिए। अब देखो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम पहले क्या करते हैं? इस चीज को समझते हैं। तो कोई सा भी अगर हमें अरे डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं? डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में हम क्या देते हैं? नेम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मार्क्स स्टोर करने थे, हमने मार्क्स दे दिया। आपको लगे नहीं हमें मार्क्स भी बड़ा लग रहा है तो आप एम नाम भी दे सकते हो। अगर आपको परसेंटेज स्टोर करने हैं, सैलरी स्टोर करनी है, तो यहीं पे आप नाम क्या दे सकते हो? सैलरी दे सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर, जो आता है ये क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। क्या आते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है, ओपन हुआ है तो नेचुरली क्लोज भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या आती है? साइज आती है अरे की, आपकी जो रिक्वायरमेंट है।
आपको लग रहा है कि हमें मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स स्टोर करने, उससे ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप यहाँ पे क्या दे दोगे, 100 दे दोगे। ओके, तो आप कुल मिला के आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपको जो ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर 100 यहाँ पे डिक्लेयर किया तो आप 100 से ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर सैलरी या मार्क्स जो है वो स्टोर, 100 से ज़्यादा कुल मिला के इंटीजर्स आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो नंबर लिखना है, जो साइज लिखनी है, वो मैक्सिमम लिखनी है। क्या लिखनी है, मैक्सिमम लिखनी है। ओके, अब मान लिया कि ऐसे अरे में आपने ओनली 90 स्टूडेंट्स के मार्क्स को या 90 इंटीजर्स को ही स्टोर किया, तो बाकी के जो 10 है वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, वेस्ट। तो वो सारी चीजें अभी हम समझेंगे कि किस तरह से वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के आपको क्या देनी है, मैक्सिमम साइज प्रोवाइड करनी है। यहाँ आपको देना है डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा है। यहाँ पर आपको देना है आपके वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज, ये तो मैंने आपको बता दी। अब यही अगर आपको क्या देने हैं, परसेंटेज स्टोर करने, और जिसका आपको क्या पता है कि परसेंटेज जो है वो क्या हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको उसका डेटा टाइप क्या देना पड़ेगा, फ्लोट देना पड़ेगा। ओके, अब आप वेरिएबल का नाम क्या चाहते हो, PER, क्या चाहते हो, PER, या परसेंटेज पूरा भी लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस वही हमें जो कीवर्ड्स के जो वेरिएबल्स के जो नेमिंग रूल्स हैं वो यहाँ पे ध्यान देने की, स्पेस नहीं आना चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए, एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, PER। अब आप क्या चाहते हो, आपकी क्लास में जो है अभी टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है 5-6 और बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या दे दो, 60 दे दो। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज जो आपको लगता है कि इतने लग सकते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और फिर क्या लगा देना है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देना है। यही अगर आप क्या चाहते हो, 50 स्टूडेंट्स की ग्रेड स्टोर करना चाहते हो, ग्रेड जो होती है वो क्या होती है, सिंगल कैरेक्टर होती है। इतना आपको अभी तक पता है कि A B से आइदर ऐसी ग्रेड होगी, A+B+, ऐसा नहीं, तो सिंगल कैरेक्टर में क्या होगी, ग्रेड होगी। केस में आप क्या दोगे, कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CHAR। अब आप स्टोर करना चाहते हो ग्रेड, तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है, अरे का जो नेम है वो हमने क्या दिया है, ग्रेड दिया है। और उसके बाद आप जितने भी स्टूडेंट्स की स्टोर करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको क्या करना है, दे देना है। अभी हम आगे देखेंगे कि अगर हम इससे कम डेटा स्टोर करते हैं तो क्या होगा, इससे ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। ओके, अभी हम ओनली यहाँ पे डिक्लेरेशन देख रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा वैलिड कौन सा इनवैलिड डिक्लेरेशन होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि इनको मेमोरी किस तरह से मिलती है। ओके, तो अभी सिर्फ ये बेसिक जो ओवरव्यू है वो ये ओनली इंट्रोडक्शन है कि कोई सा अरे आप डिक्लेयर किस तरह से करोगे। ओके, तो ये हमने क्या दे दिए हैं, ये 3 तरह के हमने क्या दिए हैं, अरे दिए हैं। बाद में हम स्ट्रिंग्स भी देखेंगे, स्ट्रिंग्स का अरे भी देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो ये तो हुआ बेसिक। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि इनको मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है। ओके, अगर आपने एक नॉर्मल इंटीजर लिखा है मार्क्स या मार्क्स 1 मार्क्स 2, अब मेमोरी हमें पता है क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, एक तरह से सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है। क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। देखो, हम मेमोरी की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जितनी अभी हमें जरूरत है हम उतना ही मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है। ये हमारी एक बाइट है, यहाँ ये हमारी दूसरी बाइट है, ये थर्ड बाइट एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये क्या होती है, हमारी मेमोरी होती है। अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ कोई सा भी कैसे भी होता है, लेकिन अभी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जो अभी हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कंटीन्यूअस, एक तरह से मेमोरी भी क्या है, एक अरे ही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी मेमोरी, इसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं। तो मान लिया कि इस लोकेशन का जो एड्रेस है, मतलब इस वाली बाइट का जो एड्रेस है वो क्या है, 100 है। इस वाली बाइट का जो एड्रेस है वो क्या है, 101 है। इस वाली बाइट का जो एड्रेस है वो 102 है। इस वाली बाइट का एड्रेस 103 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारी मेमोरी है। ओके, हम अज्यूम करते हैं कि इनमें कुछ बाइट्स जो हैं वो क्या है, रिजर्व्ड है, और कुछ बाइट्स जो हैं वो क्या है, फ्री है। तो मान लिया कि हमारी ये वाली जो बाइट है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ये वाली जो बाइट्स हैं कुछ हमारी क्या है, फ्री है, देन अगेन ये वाली बाइट क्या है, रिजर्व्ड है एंड सो ऑन। ओके, अब हमने यहाँ डिक्लेयर किया है इंटीजर मार्क्स नाम से। ठीक है, मार्क्स 1 नाम से हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है, अभी इसको आप भूल जाओ। ठीक है, अब हमें पता है कि इंटीजर को कितनी बाइट्स की जरूरत होती है, 4 बाइट्स की इंटीजर को क्या होती है, जरूरत होती है। ओके, तो हमने जब ये इंट मार्क्स 1 डिक्लेयर किया, इसका मतलब कि क्या है कि इसको मेमोरी में स्पेस चाहिए, कितनी बाइट्स की स्पेस चाहिए,
4 बाइट्स जितनी स्पेस चाहिए। ये है हमारी एक बाइट, ये है दूसरी, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले मेमोरी में देखा जाएगा कि 4 बाइट्स कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिली कि ये जो 4 बाइट्स हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये 101, 102, 103 एंड 104, ये 4 बाइट्स किसको मिल जाएंगी? मार्क्स 1 को मिल जाएंगी। किसको मिल जाएंगी? मार्क्स 1 को मिल जाएंगी। तो ये 4 बाइट्स किसको मिल गई? मार्क्स 1 को मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इस चीज को हटा देती हूँ, मतलब ये जो इंडिविजुअल बाइट्स है इसको हटा देती हूँ। मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये पूरी जो लोकेशन है, ये जो एक लोकेशन है, अब मैं आगे में ये इंडिविजुअल बाइट्स की बात नहीं करूंगी। एक लोकेशन बोला, इसका मतलब वो एक इंटीजर को वो एक लोकेशन मिली और उस एक लोकेशन के अंदर कितनी बाइट्स हैं? 4 बाइट्स हैं। अगर मैं अभी इंटीजर्स की बात करूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो ये जो एक पूरी लोकेशन है वो किसको मिल चुकी है? मार्क्स 1 को मिल चुकी है, जिसका जो एड्रेस है, क्योंकि हम स्टार्टिंग एड्रेस में इंटरेस्टेड हैं, तो जिसका जो एड्रेस है वो क्या है? 101 है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? मार्क्स 1 को ये 4 बाइट्स मिल चुकी हैं। अब इस पूरी को हम क्या बोलेंगे? एक लोकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो मार्क्स 1 की जो लोकेशन है वो क्या है? ये है, जिसका एड्रेस क्या है? 101 है। इसी तरह से आपने मार्क्स 2 डिक्लेयर किया है, तो आगे फिर देखा जाएगा कि 4 बाइट्स कहां पर फ्री हैं। तो वो 4 बाइट्स से मिलकर क्या बनी? एक लोकेशन बनी। वो 4 बाइट्स किसको मिल जाएंगी? मार्क्स 2 को मिल जाएंगी। यहाँ तो मैंने बहुत ही छोटा सा पोर्शन बनाया मेमोरी का। मेमोरी तो बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक अरे को किस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी। तो यहाँ पे 100 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लिया कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 5 लिखा है। मैं क्या चाहती हूँ? 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना चाहती हूँ। ओके, अब मान लिया ये क्या है? हमारी मेमोरी है। ये क्या है? हमारी मेमोरी है। हाँ, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स 2, तो अब जरूरी नहीं है कि मार्क्स 2 को जो मेमोरी मिलेगी इसके जस्ट बाद ही मिलेगी। फिर देखा जाएगा कि मेमोरी में कहाँ पर स्पेस है। मेमोरी में मान लिया कि जो स्पेस फ्री है वो कहाँ पे? 200 लोकेशन से फ्री है, से लेकर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। तो हो सकता है कि ये वाली जो लोकेशन है वो किसको मिल जाए? मार्क्स 2 को मिल जाए। ओके, तो इस तरह से होता है। अगर हम इंडिविजुअली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उनको जो मेमोरी मिलती है वो कंटीन्यूअसली मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, अब हम आते हैं कि अरे को किस तरह से मेमोरी मिलती है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है? हमें 5 इंटीजर्स जितनी मेमोरी चाहिए। कितनी चाहिए? 5 इंटीजर्स जितनी मेमोरी हमें चाहिए। ओके, 5 इंटीजर्स, एक इंटीजर मतलब 4 बाइट्स, तो 5 इंटीजर्स मतलब 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 20। तो हमें 20 बाइट्स चाहिए। लेकिन अब हम अरे की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेमोरी है वो हमें कंटिन्यू ही चाहिए, क्योंकि अरे में जो मेमोरी अलोकेट होती है इन सभी बाइट्स को वो कंटिन्यू ही अलोकेट होगी। कैसे होगी? कंटिन्यू ही अलोकेट होगी। तो अब चाहे आपकी ये जो मेमोरी है ये पूरी क्या है? आपकी मेमोरी है। अब यहाँ पर मैं इंडिविजुअली बाइट्स की बात नहीं करूंगी। मान लिया यहाँ पर एक इंटीजर जितनी, अब एक इंटीजर मतलब 4 बाइट्स फ्री है। ठीक है, ये एक इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, ये थर्ड इंटीजर एंड सो ऑन। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि इसमें एड्रेस, इस मेमोरी में 100 एड्रेस। अब एड्रेसेस भी एक्चुअली ऐसे 100 ऐसे सिंपल नहीं होते, आप एड्रेस चेक करके देख सकते हो। यहाँ सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीजें ले रही हूँ। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो एड्रेस 10 है वहां से लेकर हमारे पास 20 बाइट्स फ्री हैं। कितनी बाइट्स फ्री हैं? 20 कंटिन्यूअस बाइट्स फ्री है। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो फ्री होती है, भले ही आगे कितनी भी बाइट्स जो है वो फ्री होती, तो ये वाला जो स्पेस है वो इस अरे को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भले ही 20 बाइट्स फ्री हैं या 20 से ज्यादा बाइट्स भी फ्री हैं, लेकिन हमें जो चाहिए थी कि कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए थी वो हमारे पास फ्री नहीं है। जैसे आप एक ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने जाते हो और आप बोलते हो कि हमारे 50 पैसेंजर्स हैं और हमें जो सीट्स चाहिए वो 50 कंटिन्यू ही चाहिए, तो वहां पे ये देखा जाएगा कि कंटिन्यू 50 सीट्स कहाँ पे फ्री हैं, ये वहीं पे आपको क्या होगी? सीट अलोकेट होगी। तो वैसा ही यहाँ पे होगा। अगर 20 कंटिन्यू बाइट्स फ्री होंगी तो ही क्या होगी? इस अरे को मेमोरी अलोकेट की जाएगी। अदरवाइज कहीं और स्पेस देखा जाएगा कि कहाँ पर 20 बाइट्स फ्री हैं या 20 से ज्यादा बाइट्स फ्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि यहाँ से लेकर 20 बाइट्स टोटल क्या है? फ्री हैं। तो अब वो 20 बाइट्स इस अरे को किस तरह से मिलेंगी? ठीक है, तो अब देखो हमें क्या चाहिए? 5 इंटीजर्स जितनी मेमोरी चाहिए। कितनी मेमोरी चाहिए? 5 इंटीजर्स। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमें स्टोर करना है, तो 5 इंटीजर्स जितनी हमें मेमोरी चाहिए। एक इंटीजर को कितनी चाहिए? 4 बाइट्स चाहिए। तो जो ये स्टार्टिंग की 4 बाइट्स होंगी 1 2 3 4, वो किसके लिए हो जाएंगी? हमारे फर्स्ट इंटीजर के लिए, मतलब हमारे फर्स्ट मार्क्स के लिए। देन हमारी बाकी की जो 4 बाइट्स होंगी वो किसके लिए हो जाएंगी?
जाएंगी, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स के लिए हो जाएंगी, एंड सो ऑन। तो देखो 100, 101, 102, 103, ये यहाँ तक हमारे फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर किया जाएगा। इसके बाद में 104, 105, 106, 107 इन 4 इंटीजर्स, इन 4 बाइट्स के अंदर हमारे सेकंड मार्क्स को स्टोर किया जाएगा। अब बात ये आती है कि उस फर्स्ट स्टूडेंट को, उस सेकंड स्टूडेंट को डिनोट किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे तो हम लिख देते हैं मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर उस फर्स्ट स्टूडेंट को किस तरह से बुलाया जाएगा, तो उस फर्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि अरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से होती है। कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो उस फर्स्ट स्टूडेंट को बुलाया जाएगा मार्क्स 0 से। किससे बुलाया जाएगा? मार्क्स 0 से बुलाया जाएगा। इसी तरह से सेकंड स्टूडेंट को बुलाया जाएगा मार्क्स 1 से। किससे बुलाया जाएगा? मार्क्स 1 से बुलाया जाएगा। इसी तरह से मतलब रेफर किया जाएगा। इसी तरह से जो बाकी की जो 4 बाइट्स हैं वो किसको मिल गई? हमारे नेक्स्ट थर्ड स्टूडेंट को मिल गई। तो उस थर्ड स्टूडेंट को किससे बुलाया जाएगा? मार्क्स 2 से बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा? मार्क्स 2 से बुलाया जाएगा। इसी तरह से हमारा जो फोर्थ स्टूडेंट है उसको मार्क्स 3 से बुलाया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? मार्क्स 0 से रेफर करेंगे। किससे रेफर करेंगे? मार्क्स 0 से। सेकंड को हम किससे रेफर करेंगे? मार्क्स 1 से रेफर करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट को, थर्ड को हम किससे रेफर करेंगे? मार्क्स 2 से। फोर्थ को हम रेफर करेंगे मार्क्स 3 से, और फिफ्थ को हम रेफर करेंगे मार्क्स 4 से रेफर करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। तो अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या फर्स्ट एम्प्लॉय की, या जो भी आपने लिया है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट की आप बात कर रहे हो या फर्स्ट लोकेशन की आप बात कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 - 1 0, यहाँ पे 2 - 1 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको क्या करना है? अरे के एलिमेंट्स को रेफर या एक्सेस हम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर तो मैंने क्या किया है, आपको इंडिविजुअली बाइट्स में बताया है, लेकिन हम आगे के जो भी एग्जाम्पल्स देखेंगे हम पूरी लोकेशन को एक साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो ये वाली लोकेशन है वो किसके लिए है? मार्क्स 0 के लिए है। ये वाली जो लोकेशन है जो कि 4 बाइट्स से मिलके बनी है वो किसके लिए है? हमारे मार्क्स 1 के लिए है। ये वाली जो लोकेशन है जो अगेन 4 बाइट्स से मिलके बनी है वो किसके लिए है? मार्क्स 2 के लिए है। ये वाली जो लोकेशन है अगेन जो कि क्या है, फिर 4 लोकेशन से मिलके बनी है, वो क्या है? मार्क्स 3 के लिए है। ये वाली लोकेशन किसके लिए है? मार्क्स 4 के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 इंटीजर्स को हम स्टोर कर सकते हैं, और जिसमें हर एक लोकेशन की जो साइज है वो क्या है? 4 बाइट्स है। तो अगर मैंने ये चीज बनाई है मार्क्स 0, इसका मतलब ये इन 4 बाइट्स 100 से लेकर 103 तक है। तो इसका जो एड्रेस है वो क्या है? 100 है। ओके, इस वाली लोकेशन का एड्रेस क्या है? 104 है। अब इसी तरह से आप क्या करो, 4 प्लस करते जाओ, तो आपको यहाँ पे आगे क्या मिलेगा? 108 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 112 मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने छोटा सा अरे लिया था। क्यों लिया था? ताकि आपको मैं यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, एक अरे को डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने ए नाम का अरे डिक्लेयर किया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 10 लिखा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या देखा जाएगा? साइज कैलकुलेट की जाएगी कि कितनी साइज की रिक्वायरमेंट है। तो अब इंटीजर मतलब 4 बाइट्स, फिर यहाँ पर साइज क्या है? 10 है। इसका मतलब कि हमें 40 बाइट्स की जरूरत है। तो पहले सिस्टम में ढूंढा जाएगा कि कंटिन्यूअसली 40 बाइट्स कहाँ पर अवेलेबल हैं। जहां पर भी 40 बाइट्स मिल गई वहां पर इस अरे को मेमोरी अलोकेट कर दी जाएगी। कैसे अलोकेट की जाएगी? अब मैं इंडिविजुअल बाइट्स की बात नहीं करूंगी। तो मान लिया कि एड्रेस 200 से लेकर कंटिन्यू 40 या उससे ज्यादा बाइट्स अवेलेबल हैं, तो ये एड्रेस 200, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अरे की 0th लोकेशन हो जाएगी, जो कि 4 बाइट्स से मिलकर बनी है। तो 200, 201, 202 एंड 203 इसी को मिल गई। इसके बाद में नेक्स्ट 204 किसको मिल गए? A1 को। ओके, इसके बाद में 208 से लेकर 4 बाइट्स किसको मिल जाएंगी? A1 A2 को। इसके बाद में 8 9 10 11, फिर 212, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारी? 216, और इसी तरह से आपको क्या करना है? ऐड करते जाना है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा A3, ये हो जाएगा हमारा A4, ये हो जाएगा हमारा A5, और इसी तरह से कहाँ तक चलेगा ये वाला सीक्वेंस? हमारा A9 तक चलेगा। तो हमारा इस अरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? A9, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हो गए टोटल 10। ओके, इसी तरह से अगर आपने क्या लिखा है? CHAR, क्या लिखा है?
CHAR, आप एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कर रहे हो, या आपने लिखा है शॉर्ट इंट लिखा है जिसको 2 बाइट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आपने शॉर्ट इंट डिक्लेयर किया है तो 2 बाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट लोकेशन 200 हो जाएगी, तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी 202 हो जाएगी, फिर 204 हो जाएगी। इस तरह से क्या होंगी हमारी लोकेशंस होंगी। ओके, लेकिन अगर आपने क्या दिया है, कैरेक्टर डिक्लेयर किया है C नाम से और आपने दिया है 10, तो अब इसको कितनी साइज की जरूरत है, एक कैरेक्टर को 1 बाइट चाहिए, तो 10 कैरेक्टर्स को कितनी चाहिए, 10 बाइट्स चाहिए, तो 10 बाइट्स इनको मिल जाएंगे। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि सपोज हम इस तरह से कोई अरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोज हमें जो कितनी बाइट्स चाहिए 4 × 4 मतलब 16 बाइट्स चाहिए, और वो 16 बाइट्स कहाँ से लेकर फ्री हैं, 200 वाली लोकेशन से लेके हमारी 16 बाइट्स क्या है, फ्री है, ठीक है। तो फर्स्ट जो डेटा है वो कहाँ पे, उसको कितनी चाहिए, 4 बाइट्स चाहिए, तो 200 से लेकर 203 तक ये फर्स्ट लोकेशन, 204 से लेकर 207 तक ये सेकेंड लोकेशन, और इसी तरह से आगे की लोकेशंस हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो बेस एड्रेस है, मतलब बेस एड्रेस मतलब हमारा जो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर हो जाता है, ए के अंदर स्टोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे अरे का नाम क्या है, ए है, तो उस ए के अंदर क्या होगा हमारा ये बेस एड्रेस, इस ए को अरे पॉइंटर या इंटरनल पॉइंटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस ए के अंदर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो अरे का अगर आपको बेस एड्रेस चाहिए तो वो किसके अंदर होता है, जो भी आपने अरे का नाम दिया है उसके अंदर वो बेस एड्रेस होता है। यहाँ पे अगर आपके अरे का नाम m होता तो उस केस में m के अंदर क्या होता, वो बेस एड्रेस होता। अब आपको वेरीफाई करके देखना है, तो आप अगर ये प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो। आप लिखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट, तो यहाँ हमने लिखा प्रिंटफ स्टेटमेंट, आप %u लिखिए, क्यों, क्योंकि एड्रेस जो है वो अनसाइंड है। फिर इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, तो आपको ये बेस एड्रेस मिलेगा। अब आपको वेरीफाई करना है कि हो सकता है कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई हो, ये हमें कैसे यकीन हो कि ये बेस एड्रेस ही है, तो उसके लिए अब आप एक काम कीजिए, फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखिए, %u लिखिए, और उसके बाद में एड्रेस ऑफ A0 लिखिए। एड्रेस ऑफ A0 का मतलब क्या है, ए की 0 लोकेशन का एड्रेस, तो ये दोनों एड्रेसेस जो आएंगे वो सेम ही आएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ लिया कि अरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। जैसा कि हमने देखा कि हमें जिस भी टाइप के डेटा को स्टोर करना है वही हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डेटा टाइप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वही डेटा टाइप हम लिख रहे हैं। अगर हमें इंटीजर स्टोर करने हैं तो हम यहाँ पे डेटा टाइप में इंटीजर दे रहे हैं, ठीक है, तो सभी के सभी हमें उसमें इंटीजर्स ही रखने हैं। अगर हमें कैरेक्टर्स को स्टोर करना है लाइक ग्रेड, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर डिक्लेयर करने हैं, तो हमें सारे के सारे उसमें कैरेक्टर्स ही क्या करने हैं, स्टोर करने हैं, और कुछ हमें स्टोर नहीं करना है। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, प्लेस्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम क्या देते हैं, नेम देते हैं अरे का, और यहाँ पर हम क्या देते हैं, साइज देते हैं, और ये जितनी भी साइज है इसकी साइज कैलकुलेट करके उस पूरे अरे को कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो हमने इस डिक्लेरेशन को समझा और इस डेफिनेशन को समझा कि अरे की डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है। तो रूल आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे डेटा टाइप देना है, यहाँ पर अरे का जो आप नाम देना चाहते हो वो देना, और यहाँ पे साइज देना है। अब बात आती है हम साइज किस किस तरह से दे सकते हैं। ओके, अब दूसरी जो चीज है कि अरे में अगर हम कम एलिमेंट स्टोर करते हैं इस साइज से तो क्या होगा, अगर हम इस साइज से ज्यादा एलिमेंट स्टोर करते हैं तो क्या होगा, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम वैलिड डिक्लेरेशंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइज देनी है, वो चीज़ तो फिक्स है। तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया इंट दे दिया, ओके। इसके बाद में यहाँ पर मैंने अरे का नाम क्या देना है, ए देना है। अब यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देती हूँ तो क्या होगा, तो हम इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर हमें साइज प्रोवाइड करनी ही है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर देती हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर दूसरा रूल ये है कि मैं कोई नेगेटिव नंबर भी प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव नंबर ही प्रोवाइड करना है, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ 0 तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर 0 देके देख लीजिएगा, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई सेंस भी नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि 0, ठीक है, इंटीजर की साइज क्या 4 को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा,
0, तो इस अरे को कोई मेमोरी मिलेगी ही नहीं। तो ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करने से फायदा क्या, आपको वेरीफाई करना है कि इसको कोई मेमोरी मिली है या नहीं मिली है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखें printf, यहाँ पे हमने लिखा printf और %d लिख के, और इसके बाद में यहाँ पे लिखिए साइज ऑफ, क्या लिखना है आपको, साइज ऑफ, और यहाँ पर दे दीजिए a। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इस a को कोई मेमोरी एलोकेट हुई ही नहीं है। ओके, इसके बाद में लेकिन हाँ आपको कोई एरर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आप इसमें कुछ स्टोर करते हो तो भी सही से स्टोर नहीं होने वाला है, वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हम चाहते हैं, अगर मैंने दिया int और यहाँ पर दे दिया m इज इक्वल्स टू 2, क्या दिया, m इज इक्वल्स टू 2, ये नॉर्मल इंटीजर है, अरे नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने दे दिया int m, सॉरी ए या अरे का जो भी नाम देना है वो, और यहाँ पर मैंने दे दिया m, तो क्या होगा, तो पुराने जो सी के वर्जन्स थे उनमें ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी, एरर आ जाती थी। लेकिन अगर आप किसी नए आईडी में इसको रन करते हो, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आपको एरर नहीं मिलने वाली है। ओके, आपका यहाँ पे ये चीज़ किससे रिप्लेस हो जाएगी, m के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट होगा int a और यहाँ पे 2, इसके क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसमें कोई एरर नहीं आने वाली है। ओके, तो इसको अगर आप इसी चीज को अब इस स्टेटमेंट के बाद इसको रन करते हो तो आउटपुट क्या आएगा, देखो 4 × 2 इज इक्वल्स टू, आउटपुट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर आप कोई वेरिएबल भी दे सकते हो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर मैंने यहाँ पे क्या दिया है int और यहाँ दे दिया है a 2 + 4 ऐसा दे दिया, तो भी कोई एरर नहीं आएगी। 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है, उसमें भी एरर नहीं आएगी। फिर आप हर एक स्टेटमेंट के बाद इस चीज़ को रन करें तो आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में अगर आपने क्या दिया है, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू दिया है 5, और यहाँ पर दे दिया है int a और यहाँ दे दिया है m + n, तो उस केस में भी कोई एरर नहीं आएगी। 2 + 5 कितना हुआ, 7 हुआ, तो ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, int a और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने क्या दिया है, 7 दिया है, तो उसके ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप इसकी साइज कैलकुलेट करोगे तो 7 × 4 28 क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आपने क्या दिया है, int और यहाँ पर दिया है कोई एक्सप्रेशन, लाइक आपने दिया है 4 इज ग्रेटर देन 5, तो आउटपुट क्या आएगा, क्या 4 जो है वो 5 से बड़ा है क्या, तो 4 5 से बड़ा नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब 0, तो ये जो चीज़ है ये इक्विवेलेंट हो जाएगी इसके। ओके, अगर आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है int a और यहाँ पे दिया है 4 इज लेस देन 5, तो उस केस में कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इसका मतलब इसको कितनी मेमोरी मिलेगी, 4 × 1, 4 बाइट्स मिलेंगे, आप वेरीफाई करके देख सकते हो। ओके, अगर आपने यहाँ पे कोई सा और एक्सप्रेशन दिया है, लाइक आपने दिया है int a और यहाँ आपने दे दिया है सपोज 8 mod 5, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 3 बचने वाला है, तो 3 × 4 मतलब 12 बाइट्स जितनी मेमोरी मिल जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपने लिखा है यहाँ पे int a और यहाँ पे दिया है printf, क्या दे दिया है आपने, printf, और दिया है हाई, तो अब आउटपुट क्या आएगा, तो इसमें भी एरर नहीं आएगी। आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले हाई प्रिंट होगा, हाई प्रिंट हुआ। इसके बाद में अब देखो printf क्या रिटर्न करता है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने प्रिंट किए, इसने 2 प्रिंट किए हैं, तो ये चीज रिटर्न करेगा 2। अब देखो int a2, इसका मतलब इसको कितनी मेमोरी मिलेगी, 4 × 2 8, तो इसमें भी अगर आप printf लगाते हो तो आपको 8 आउटपुट मिलेगा। ओके,